नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। आज झारखंड में जंगल, जमीन और विस्थापित ये तीनों को किस तरीके से जंगल जमीन की लूट हो रही है, यहाँ के खनिजों की लूट हो रही है, दर बदर भटक रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? इस पर आपने लंबी लंबी भाषण हमारे नेताओं को भी देखा होगा। तमाम ऐसे लोग होंगे जो अपने भाषणों से आपको आकर्षित करते होंगे और सच्चा एक तरीके से हिमायती प्रतीत होते हैं। लेकिन कभी इस पर विचार किया है कि आखिर इतना कुछ होने के बाद वो धनबाद हो, बोकारो हो, जमशेदपुर हो, आपके तमाम जैसे ऐसे जगहों पर जहाँ पर लोगों का विस्थापन हुआ है, लेकिन वहाँ के जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, जो यहाँ के रैयत है, आखिर आज भी इतने लंबे समय से संघर्ष के बाद उन्हें न्याय क्यों नहीं मिलता है? इसके पीछे आप इन दो जो वर्तमान में दो घटनाएं हुई हैं, वो गोड्डा में एक तरफ विस्थापितों को अडानी पावर प्लांट के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, दूसरा आपने बोकारो में बीएसएल के खिलाफ काफ़ी लंबे समय से वहाँ के जो रैयत है वो आंदोलन कर रहे हैं। उन दोनों आंदोलनों से आप समझ सकते हैं कि वो भारत सरकार की कोई कंपनी हो, वो कोयला की कंपनी हो या कोई प्राइवेट कंपनी, आखिर क्यों यहाँ बाकी प्रदेशों में जाकर वहाँ के नागरिकों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करती है, लेकिन झारखंड में इसकी हिम्मत कहाँ से आती है? तो आप इस बयान से समझ सकते हैं और इससे आप समझ सकते हैं कि क्या है। गोड्डा में जो माननीय सांसद हैं वहाँ के निशिकांत दुबे, उन्होंने जो विस्थापित वहाँ 3 अप्रैल से गोड्डा में अडानी पावर प्लांट के खिलाफ जो है वो नौकरी, अस्थायी नौकरी मांग रहे हैं, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उसका सपोर्ट जो है आपको पता है कि विधायक जो कांग्रेस के प्रदीप यादव हैं पोड़ैयाहाट से, वो लगातार इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका कंपनी के खिलाफ निभाते रहे हैं। लेकिन एक सांसद होने के नाते क्या फर्ज था? अगर कोई विधायक आंदोलन में सपोर्ट कर रहा था आंदोलनकारियों का, तो हमें लगता है कि सांसद को जनप्रतिनिधि होने के नाते दिखावे के लिए भी कम से कम मजदूरों के स्वर में स्वर मिलाना चाहिए था और अस्थायी नौकरी दिलाने के लिए प्रयास करना चाहिए था। वहाँ के जो रैयत हैं पिछले 5 साल ये कह रहे हैं कि भाई हमने ज़मीन दिया था तो हमें नौकरी अस्थायी रूप में मिलना चाहिए, ना कि कॉन्ट्रैक्ट के रूप में। अगर हमें कॉन्ट्रैक्चुअल ही नौकरी करना होगा और एक तरीके से थर्ड पार्टी के द्वारा ही नौकरी करना होगा, तो फिर हमारे इस ज़मीन को आपने जो लिया था वादा करके, वो न्याय कैसे हुआ? और उनकी मांग हमें लगता है कि 200% सही है। उस पर एकदम से विमर्श एक होना चाहिए। जब आप बाहर से लाकर लोगों को आप अस्थायी नौकरी दे रहे हैं, तो क्या जो रैयत 180 या 200 के आसपास में लोग हैं, क्या आप उन्हें नौकरी नहीं दे सकते हैं? आप दे सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि सांसद महोदय ने कंपनी के हैं सुर में सुर मिलाकर कह रहे हैं कि देखिए एक कंपनी ब्लैक लिस्टेड हुई, आपको नौकरी तो मिल रही है, दूसरी कंपनी में कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, नौकरी वही तो है। लेकिन वो बात बड़ी चालाकी से वो समझ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जॉब और अस्थायी जॉब में क्या अंतर है। इस बात को सांसद जी बड़ी भली भांति से समझ रहे हैं, लेकिन वो कंपनी के ही बात को कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बात जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के लिए करना चाहिए था। और यही कारण है कि झारखंड में इन कंपनियों को हिम्मत मिलती है कि वो दूसरे प्रदेशों में जाकर वहाँ के लोगों को, विस्थापितों को आपने इतने लंबे समय तक संघर्ष करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन झारखंड में आप बोकारो से देखिए, बोकारो में हमने देखा किस तरीके से वहाँ के लोग आज भी इतना प्रदूषण, ये तमाम तरह की तकलीफें झेल रहे हैं। धरती से, जमीन से आग निकल जाना, तमाम तरह के जहरीले गैसें, या आप जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्रियलिस्ट माइनिंग हो रही है वहाँ पर तमाम तरह के कुप्रभावों को झेल रहे हैं, प्रदूषण को झेल रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, वो दिखावे के लिए भी जनता के साथ तो रहते हैं, लेकिन असली में उनका हाथ कंपनी और कॉरपोरेट से मिला होता है। और इसी के कारण जो है कहीं ना कहीं झारखंड के लोगों को न्याय नहीं मिलता है। आपको इन तमाम चीज़ों में भूमिका किस तरीके से दिखता है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या कारण है कि झारखंड के विस्थापित 40-40, 50-50 साल तक संघर्ष करते हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता है। धन्यवाद।